है छठा हमारा बच्चों निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाता हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम किसी बात का आगे उदाहरण देते हैं तो उससे पहले हमें जो है इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे पूनम ने कहा, मतलब इसके द्वारा जो बात कही गई है वो अब आगे आएगी, उस बात से पहले हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। पूनम ने कहा, मुझे आगरा जाना है। माताजी ने रवि से कहा, लोभ पाप का कारण है। तो ठीक है बच्चों, निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जब हम किसी बात का उदाहरण आगे देते हैं तो उससे पहले इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। फिर सातवां है बच्चों हमारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। जब कहने वाले के कथन को जो का त्यों उसी के शब्दों में प्रयोग करना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम किसी बात को कहते हैं और उस बात को हम जैसे का मतलब बिल्कुल जैसा सामने वाले ने कहा है उसी के शब्दों में जब हम उस बात को कहते हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी पुस्तक हुई, कोई समाचार पत्र हुआ, कोई रचनाकार कवि हुआ, उनके नाम के आगे भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इकहरे उद्धरण। इकहरे मतलब जो ये डबल दे रखे हैं बच्चों, तो हम एक का प्रयोग करते हैं किसके सामने? किसी पुस्तक या समाचार पत्र या कवि या रचना के सामने जब हम रचना का जो प्रयोग करते हैं तब इकहरे उद्धरण का हम प्रयोग करते हैं चिन्ह। ठीक है, जैसे किरण ने काजल से कहा, मैं बड़ी होकर विदेश जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो है कथन ऐसे का ऐसे उसने बताया है उसका कि उसने ये कहा, किरण ने काजल से कहा कि मैं बड़ी होकर विदेश जाना चाहती हूँ। पर यहाँ पर इकहरे अगले उदाहरण में इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया गया। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस, ये जो उनकी रचना है उसके बारे में बता रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के बाद हमारा आठवां योजक चिन्ह। ठीक है, आठवां है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं बच्चों? योजक चिन्ह जो होते हैं वो एक छोटी सी रेखा होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसको। इसका उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, जब हमें दो शब्दों को जोड़ना हो तब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, माता पिता, हंसना रोना। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? जब हम जो चीज़ों को जोड़ते हैं, पेड़ पौधे, तो तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे माता पिता कल आगरा से लौटे हैं। या फिर हमें हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। ठीक है, तो इन वाक्यों में आप देख पा रहे हैं ना कि दो शब्दों को जोड़ा गया है। तो जहाँ भी हम दो शब्दों को जोड़ते हैं वहाँ हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है बच्चों हमारा कोष्ठक। अगला है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है? कोष्ठक के भीतर ऐसा शब्द या वाक्य रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होता। जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होता। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे शौर्य। शौर्य कौन है? अब ये यहाँ पर बताया गया है कोष्ठक में, पुनीत का भाई कल हवाई जहाज से लौटा था। ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। मतलब इस वाक्य से इसका जो बाहर का होता है वाक्य का अंग होता है उससे उसका संबंध नहीं होता। जैसे शौर्य, शौर्य अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, शौर्य पुनीत का भाई कल हवाई जहाज से लौटा था, तो ये अटपटा लगेगा। पर जब हमें ये कोष्ठक चिन्ह दिख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि शौर्य के बारे में बताया गया है कि शौर्य कौन है? पुनीत का भाई है और शौर्य कल हवाई जहाज से लौटा था। ठीक है, ऐसे ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे लिए आदरणीय है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग आप देख सकते हैं। फिर अंतिम है बच्चों हमारा विस्मृत चिन्ह। ठीक है, विस्मृत चिन्ह। विस्मृत चिन्ह क्या होता है बच्चों? वाक्य लिखते समय जब हम कभी भूल जाते हैं या फिर कोई शब्द बीच में छूट जाता है, बहुत से बच्चों से या सबसे कोई भी हो, ऐसी ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं।
वो किसी वाक्य को में किसी शब्द को लिखना या भूल जाते हैं या फिर शब्द छूट जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस चिन्ह का प्रयोग, चलिए देखते हैं उदाहरण से। जैसे यह पुरस्कार दे दो। पुरस्कार के बाद आप देख सकते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये छूट गया था, उसे दे दो। ठीक है, तो इसके द्वारा हम दर्शा रहे हैं कि यह पुरस्कार उसे दे दो। ये जो शब्द है ये छूट गया था, पर ये चिन्ह का प्रयोग करके हमने इसको यहाँ पर फिर से लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारा विस्मृत चिन्ह। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये थे आपके विराम चिन्ह, जो कि हमने 10 विराम चिन्ह पढ़े हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्ठक, निर्देशक, विस्मृत, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।